हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पता लगे। तो उसके लिए आप बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। जैसे हम कोई वीडियो लेटेस्ट अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को ड्यू सोल की इन्फॉर्मेशन भी पता लग सके, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी पता चल सके। तो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बात करेंगे, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इसे भी कर लोगे प्रिपेयर तो आप पास हो जाओगे 100%। ये क्वेश्चन भी आप करके जाते हो ना एग्जाम में तो आप 101% पास हो जाओगे। इसमें हमने कम से कम 17 क्वेश्चन लिए हैं, उसमें से आपके एग्ज़ाम में कभी 10 पूछे जाते हो, उसमें भी 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। तो हम जिस टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसके रिगार्डिंग ही हम आपको बताएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके ये पास ये सब्जेक्ट होगा। ये ड्यू सोल या रेगुलर के स्टूडेंट हो या एनसीवैप के स्टूडेंट हो, ये कोई भी स्टूडेंट हो वो भी देख सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके भी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते। हमने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलेगा कि राजनीतिक सिद्धांत के स्वरूप एवं महत्व का वर्णन कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, उसके स्वरूप क्या है और महत्व के बारे में आपको बताना होगा। यही सेकंड क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता अथवा विशेषताओं का वर्णन करें। उसकी सिद्धांत की उपयोगिता भी बतानी होगी, विशेषताएं क्या है वो भी आपको इसमें डिफाइन करना होगा। तीसरा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिक सिद्धांत का क्या अर्थ है। आज के मतलब राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, राजनीति आखिर है क्या राजनीतिक सिद्धांत, उसके बारे में आपको बताना होगा, उसका अर्थ बताना होगा, क्या महत्व आप इसका समझते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत के विशेष उद्देश्य एवं क्षेत्र की व्याख्या करें। उसके जो विशेष उद्देश्य है और क्षेत्र है उसकी व्याख्या करनी होगी इस क्वेश्चन में। तो आपको यदि आपने राजनीतिक सिद्धांत कोई भी चैप्टर पढ़ लिया ना, जब भी आप ये क्वेश्चन कर दोगे, आपको ये है कि आपके 8 यूनिट हो गए तो उसमें तो कुछ भी चैप्टर आप पढ़ के चले जाओगे ना, हर एक चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चौथा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राजनीतिक सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोणों का वर्णन करें। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके विभिन्न है दृष्टिकोण, तो उसका वर्णन करें। तो उसको भी आपको डिफाइन करना होगा। आप कोशिश करें कि पैराग्राफ में लिखें, लेकिन पैराग्राफ में भी ऐसा ना लिखें कि लेंथ बड़ी कर दे, आंसर कुछ और पूछ रहा हो और आप कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा ना करें। ऐसा आंसर लिखें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके रिगार्डिंग ही लिखे। 4-5 पॉइंट पैराग्राफ में बना के लिखे। ये भी नहीं कि एक एक लाइन के पॉइंट आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। पॉइंट में आप बनाना चाह रहे हैं तो पॉइंट में भी 3-4-5 लाइन पॉइंट में भी लेके ऐसे बनाए, जिससे इंप्रेशन अच्छा आता है, एक गुड मार्किंग भी आपको मिल सकती है एग्जाम में। पांचवा जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा क्या है, उसे परिभाषित कीजिए। उसकी परिभाषा क्या है उसे परिभाषित करना होगा आपको। क्या समझते हैं आप राजनीतिक सिद्धांत से, तो आपको बताना होगा। इंग्लिश भी ऊपर ही साथ के साथ लिखिए, तो आप इंग्लिश में भी देखते रहे। छठा जो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में आपको बताना होगा, और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में भी। दोनों के बीच में अंतर आपको डिफाइन करना है एक तरह से। जो सातवां क्वेश्चन है वो आपको जो देखने को मिलेगा, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, आप स्वतंत्रता के बारे में क्या जानते हैं, लिबर्टी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं उसको बताना होगा आपको। और साथ ही साथ नकारात्मक सकारात्मक के बीच जो भी अंतर है उसको डिफाइन करना होगा। यही जो आठवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ से आप क्या समझते हैं, और साथ ही स्वतंत्रता की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, आप कैसे भी लिख दोगे। यदि आपने रीड आउट भी करे होंगे ना चैप्टर, जब भी आप क्वेश्चन लिख सकते हो यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्योंकि क्वेश्चन हर बार सीधा नहीं पूछा जाता, घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नौवां जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मार्क्सवादी और स्वतंत्रता की विभिन्न अवधारणाओं का वर्णन करें। मार्क्सवादी के बारे में बताना है और स्वतंत्रता की जो विभिन्न अवधारणा है उसके बारे में भी आपको लिखना होगा। और 10वां जो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए।
स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिए। क्या है स्वतंत्रता के विभिन्न आयाम, उसके बारे में लिखना होगा। उसके कितने आयाम हैं, क्या है, 3 आयाम होते हैं, वो आपको लिखना होगा। और यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। 11वां जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, समानता और स्वतंत्रता में संबंध को स्पष्ट कीजिए। कि समानता क्या है, स्वतंत्रता के बारे में क्या आप जानते हैं, उसके संबंध एक दूसरे से कैसे जटिल है, उसके बारे में आपको बताना होगा। यही जो 12वां क्वेश्चन है, समानता से आप क्या समझते हैं, समानता के बारे में आप क्या जानते हैं, समानता होती क्या है, समानता के विभिन्न आयाम के वर्णन कीजिए। इसका भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं, बस थोड़े आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। और हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे, सीधा ना पूछ के आपको कोई क्वेश्चन पूछा दे, जैसे ऐसा बता दे कि समानता से क्या समझते हैं, समानता है क्या, आखिर विभिन्न आयाम उसके कौन कौन से, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप हो सके तो पढ़ के जाए, चैप्टर पढ़ोगे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आएंगे, आप उसका आंसर जब भी अपने शब्दों में दे दोगे। 13वां जो क्वेश्चन है, न्याय का क्या अर्थ है, यह बताना है आपको। न्याय की अवधारणा के विकास का वर्णन करें, इसके बारे में आपको वर्णन करना है कि अवधारणा क्या है न्याय की विकास की, वो आपको लिखना होगा। 14वां क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, न्याय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का वर्णन करें। इसमें प्लेटो आ जाएगा, अरस्तु आ जाएगा, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें डिफाइन कर सकते हैं कि प्लेटो ने क्या बताया राजनीति सिद्धांत के बारे में, इसके विचार कैसे एक दूसरे से विभिन्न है, न्याय है क्या, सब कुछ आप लिख सकते हैं कि न्याय के बारे में अरस्तु ने क्या बोला, प्लेटो ने क्या बोला, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और भी किसी पॉइंट के बारे में आप लिख सकते हैं। 15वां जो क्वेश्चन है, न्याय के विभिन्न आयाम जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम का वर्णन करें। आपको तीनों आयाम के बारे में बताना है। जैसे हमने एक क्वेश्चन पूछा था ना आपसे अभी कि आयाम कितने प्रकार के हैं, मतलब आयाम कितने होते हैं, वो ये क्वेश्चन है, सामाजिक और आर्थिक, राजनीति, यही क्वेश्चन आपको उसमें लिखना होगा तीनों में। और यहाँ इन्होंने यही पूछा है कि तीनों को डिफाइन ही करना, तीनों है कैसे, एक दूसरे से भिन्न कैसे, उसके बारे में आपको लिखना होगा। 16वां जो क्वेश्चन है, आप अधिकारियों से, मतलब आप अधिकार से क्या समझते हैं और नकारात्मक सकारात्मक अधिकार का वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन लिखना होगा। करते लिख दिया, लेकिन यहाँ आएगा करे आएगा, यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ करे आएगा, तो यहाँ थोड़ा सही कर लेना आप। 17वां जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, इसमें टिप्पणी हर बार पूछी जाती है। तो टिप्पणी में आपको कोई भी एक चीज़ दे दी जाएगी, जैसे मानव अधिकारों पर निम्न लिखे, तो आप 2-3 पेज आप लिख सकते हैं। मानव अधिकार क्या है, यही अधिकारों की प्रकृति के बारे में पूछ सकता है, अवसरों की समानता के बारे में पूछ सकता है, और वैश्विक न्याय पर जॉन रॉल्स के विचार क्या है उसके बारे में भी पूछ सकता है। तो हमने आपको बताया मोस्ट